हाफिज़ साहब, शहर में चर्चा है कि आप एजाज़ बेग के सामने उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो आपने इस वार्ड का ही इंतखाब क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया है कि मैं वार्ड नंबर 18 एजाज़ बेग के सामने जो मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ, तो मैंने इस वार्ड का इंतखाब क्यों किया, एक अच्छा और इंतहाई अहम सवाल है। ये जो वार्ड नंबर 18 है, बेलबाग, खुशामदपुरा, बजरंग बाड़ी, इसी तरीके से राजा नगर, सलीम मुंशी नगर, नया जूना, आज़ाद नगर, ये जो वार्ड है ये बड़ा ही तारीख़ी वार्ड है। ये वो वार्ड है जहाँ से साबिक एमएलसी हाजी शब्बीर सेठ जहाँ पे रहते थे, जहाँ मौलाना मोहम्मद हनीफ मिल्ली साहब रहते थे। ये वो वार्ड है जहाँ मौलाना अब्दुल अहद अज़हरी साहब का मकान है, मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब का मकान है, और बेशुमार शहर की बुज़ुर्ग जानी मानी हस्तियाँ इस वार्ड से ताल्लुक़ रखती थी। मगर मैंने महसूस किया कि इस वार्ड से जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, कॉरपोरेशन पहुंचने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो इस वार्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, इस वार्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, इस वार्ड को नहीं दर्शाते। इसलिए मैंने जो इतना कहना चाहिए कि मुअज़्ज़ज़ लोगों के का वार्ड है, पढ़े लिखे लोगों का वार्ड है और शहर का क़ल्ब है ये। यहाँ से एजाज़ बेग साहब हमेशा से चुन के जाते रहे हैं, 20 साल से तकरीबन वो यहाँ पर इस वार्ड से नुमाइंदगी कर रहे हैं। वार्ड को मैं हमेशा से महसूस करता था कि एक ऐसे उम्मीदवार को की ज़रूरत है जो इस वार्ड को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं इंशाअल्लाह हमारे उलमा, बुज़ुर्गों और अहम सियासी शख्सियात की जो ये सरज़मीन है वार्ड नंबर 18, इस वार्ड से मैं नुमाइंदगी करूं और मैं इलेक्शन लड़ूं। इसलिए मैंने यहाँ इस वार्ड से मैदान में उतरने का फ़ैसला किया और आसिफ साहब ने मेरी जज्बे की कदर की और आसिफ साहब से मैंने कहना चाहिए कि अरीज़ा किया और मैंने बात की, तो मुझे यहाँ से टिकट दिया गया। और कहीं ना कहीं ये वार्ड जो है, ये वार्ड इस एतबार से भी बहुत अहम है कि इस वार्ड से आसिफ साहब के टिकट पर चुन के जाना एक तरीके से किसी न किसी दर्जे में आसान हो सकता है, ऐसा मेरा अंदाज़ था। इसलिए मैं यहाँ पर इस वार्ड से मैं उम्मीदवारी करने के लिए आया हूँ, मैं इस वार्ड की खिदमत करने के लिए आया हूँ, इस वार्ड को के लिए अपने आप को वक्फ़ करने के लिए आया हूँ। इंशाअल्लाह इस वार्ड से अगर मुझे कामयाबी मिलती है तो मैं इस वार्ड के लिए अपने आप को 5 साल वक्फ़ करूँगा, इस वार्ड में काम करके बताऊँगा। इसलिए कि ये वो वार्ड है जो काम करने वालों की कदर करता है, काम करने वाले का एहसान मानता है। ये वार्ड ख़ास तौर से इस बारे में जाना जाता है कि यहाँ काम करने वालों को ही आगे किया जाता है। इसलिए मैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट जो मुत्तहिदा महाज बना है हमारा, इस मालेगांव सेकुलर फ्रंट की जानिब से यहाँ पर मैं उम्मीदवारी करूँगा और इंशाअल्लाह मैं इस वार्ड से कामयाबी हासिल करूँगा। मैं मुसलसल इस वार्ड में दौरा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों के अंदर तब्दीली का रुझान बहुत ज़्यादा है और इंशाअल्लाह इस मरतबा अपना उम्मीदवार ये वार्ड बदल देगा इंशाअल्लाह। और आपके मुखालिफ उम्मीदवार का दावा है कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। आप उनके सामने आए हैं, उनके वो एक मजबूत पक्ष दिखाई देता है उनका, और आप इस वार्ड के लिए नए, तो किस तरीके से लोगों के आप अपने लिए हमवार करेंगे? इस वार्ड के जो मौजूदा कारपोरेटर साहब हैं उनका ये कहना है कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, और कल मैंने सुना कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 बड़े लीडरान हैं, अगर ये दोनों भी मिल के कोशिश करेंगे, और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, तो उसके बाद मुझे मेरे वार्ड में हिला नहीं सकते। तो वक्त तो बताएगा इंशाअल्लाह। अभी तक ये मौजूदा मेंबर साहब जो इस वार्ड से है उनको ऐसी कोई चुनौती नहीं मिली थी, जो चुनौती इंशाअल्लाह मेरे ज़रिए से उनको मिलेगी। अभी तक उनके सामने ऐसा कोई मामला नहीं पेश किया गया था कि कोई ऐसा मुकम्मल कोई फ्रंट उनके सामने आया, जैसा कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट अभी पहली मरतबा उनके सामने आया है। पिछली मरतबा भी जो हमने पैनल लड़ाया था, माशाअल्लाह उन्होंने बहुत करीब जाकर, शिकस्त तो उनको हुई थी और हारे थे, वो मौजूदा मेंबर साहब के बहुत करीब चले गया था हमारा जो पैनल था पीछे। इस मरतबा उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं इंशाअल्लाह। आधा काम हमने पिछले इलेक्शन में किया था
और आधा काम इस इलेक्शन में करेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर हम कामयाबी हासिल करेंगे। आपका मैनिफेस्टो क्या है, क्या काम आप वार्ड में करना चाह रहे हैं? इस वार्ड में जो भी बुनियादी सहूलियात हैं उन बुनियादी सहूलियात को अव्वल दिन से इंशाल्लाह हम तरजीह देंगे और बुनियादी सहूलियात को यहाँ पर मुकम्मल तौर से रोड और गटर का मसला है, साफ़ सफाई का मसला है, जो बहुत सारी जगहों पर कहना चाहिए कि काम नहीं हुआ 20 साल से। जैसा कि ये मेन रोड है, अमन चौक का मेन रोड है, 20 साल हो गया होगा ये रोड कभी बना नहीं है। तो ये चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हम इसको ज़रूर करेंगे और वार्ड के लोगों को जो भी सरकारी दरबारी मदद लगेगी वो करेंगे इंशाअल्लाह। और बुनियादी सहूलियात पे हम 5 साल मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह और इस वार्ड को चमकाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह।